Good morning, students. Welcome to the online classes of St. Wilfrid's Law College. So till now we have seen lot many things in the computers, that is the Word, Excel, PowerPoints and the introduction to the computers. Now today we are going to start the next module, that is known as the network. Now it's a very interesting and confusing topics. Network. Everybody knows and everybody uses the network very well right now. कोई मोबाइल में यूज़ कर रहा है, कोई कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहा है, कोई किसी ना किसी तरीके से नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं. सो बेसिकली विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग. व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आज की तारीख में आप देखेंगे कि यू विल फाइंड द यूज़ ऑफ नेटवर्क्स. जो नेटवर्क का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है नेटवर्क की, वो बेसिकली आपके अमेज़न की फायर स्टिक्स हैं, ये भी एक नेटवर्क का ही पार्ट है. कि आपने देखा होगा कि इस स्मार्ट टीवीज़ हैं कि आपके टीवी पे यूट्यूब चैनल चल सकता है, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार और OTT प्लेटफॉर्म के जितने भी चैनल्स देखते हो, ये सब भी नेटवर्क का ही पार्ट है. सो बेसिकली we'll start it from the network right from the beginning. What is network? Network की definition क्या है? It's a very simple thing. When two or more computers are joined together. When two or more than two computers are joined together, that is known as network. ये इसको diagrammatically यदि देखें तो किस तरीके से है? ये दो कंप्यूटर्स हैं आपके पास. दो कंप्यूटर्स को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? आपने ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया नेटवर्क. और आपके पास ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, आप ज़्यादा भी कंप्यूटर्स जोड़ सकते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइज. सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आप इन दो कंप्यूटर्स को या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, जब दो कंप्यूटर्स हैं तब कैसे जोड़ेंगे, और जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तब कैसे जोड़ेंगे. तो अभी हम देखते हैं, नाउ वील सी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क. नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. मतलब नेटवर्क जब इस्टेब्लिश करते हैं, जब नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है तब किस तरीके से आप नेटवर्क जोड़ते हो. तो सबसे पहले व्हाट यू नीड आर द केबल्स. सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको केबल्स चाहिए. केबल जो हैं वो दो तरह की होती हैं. फर्स्ट इज नोन एज कोएक्सियल. कोएक्सियल केबल, और दूसरी है UTP, दैट इज नोन एज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. ये दो टाइप की केबल्स आती हैं जिससे कि नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है, दैट इज द कोएक्सियल केबल एंड UTP केबल. कोएक्सियल केबल जो पहले यूज़ की जाती थी, कोएक्सियल केबल जो थी वो थी जो पहले यूज़ की जाती थी, दैट मीन्स समवेयर अराउंड 80s और लेट 90s तक यूज़ हुई हैं कोएक्सियल केबल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए. नाउ उसके बाद जो अभी कोएक्सियल केबल का जो मैक्सिमम यूज़ आ रहा है वो आपके डिश टीवी जब आप कनेक्ट करते हो, आपकी टाटा स्काई या DTH से जो वायर आपके टीवी के सेटअप बॉक्स में आता है, वहाँ पे जो वायर यूज़ होता है वो कोएक्सियल केबल है. और दूसरा जो केबल टीवी आपके यदि केबल कनेक्शन ले रखा है तो केबल कनेक्शन जो आ रहा है वो आपका कोएक्सियल केबल कहलाता है. नाउ UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एक दूसरे टाइप की केबल होती है जो हाई स्पीड ट्रांसफ़र ऑफ डेटा के लिए काम में आती है. कोएक्सियल केबल का यूज़ इसलिए कम हो गया क्योंकि इसमें लिमिटेशन ज़्यादा थे. सबसे पहला जो लिमिटेशन था, ये कम डिस्टेंस कवर करती थी. जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो एक डिस्टेंस के बाद वो डेटा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो वो डिस्टेंस कम कवर करती थी एज़ कम्पेयर टू द UTP केबल. UTP केबल जो है वो बेसिकली लंबे डिस्टेंस तक डेटा को कैरी करके ले जा सकती है. नाउ कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले ब्लैक कलर का जैकेट होता है अंदर, उसके अंदर इंसुलेटेड वायर होता है, फिर एक नेट लगा होता है, फिर बीच में एक सिंगल कॉपर वायर होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोएक्सियल केबल. सबसे पहले ब्लैक कलर का जैकेट है, फिर इंसुलेटेड वायर है,
इंसुलेटेड प्लास्टिक है, उसके बाद आपके नेट है, वायर्स की नेट है, उसके बाद अंदर एक वायर होता है, कॉपर वायर होता है। तो ये जो डेटा ट्रैवल होता है ये कॉपर वायर्स के थ्रू होता है, कॉपर वायर्स में होता है। ये डेटा जो ट्रैवल होता है ये इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ये डेटा ट्रैवल होता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशंस। नाउ यूटीपी केबल, यूटीपी केबल का स्ट्रक्चर कैसा है? आपका एक ग्रे कलर का जैकेट होता है सबसे पहले अंदर, इसके अंदर सबसे ग्रे कलर का जैकेट होता है, इसमें अंदर 8 कॉपर वायर्स होते हैं, 4 कलर्ड एंड 4 वाइट्स। इसके अंदर 8 कॉपर वायर हैं, 4 कलर्ड एंड 4 वाइट। फोर कलर्ड कौन से वायर हैं? 4 कलर कौन से होते हैं? ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ये 4 वायर्स होते हैं, और 4 वायर्स होते हैं वाइट। ये वाइट 4 वायर्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअली जो डेटा ट्रैवल होता है आपके जो डेटा ट्रैवल होता है वो 4 कलर्ड वायर्स के ऊपर ही डेटा ट्रैवल होता है, और 4 वाइट वायर्स होते हैं। 2 कलर्ड वायर के बीच में यदि एक वाइट वायर लगाया जाता है जिससे कि अर्थिंग का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है यदि 2 वायर आपस में आसपास हैं तो डेटा को लॉस होने का चांसेस रहता है। उस डेटा को लॉस ना हो उस वजह से हम बीच में 2 कॉपर वायर के बीच में एक वाइट वायर लगा देते हैं, जिससे कि आपका डेटा जो लॉस है वो कम हो या वो नहीं हो। तो coaxial cable and UTP cable are the two kind of wires which we are using in the network right now. coaxial cable का limitation ये है कि वो basically कम distance तक data travel करता है। यदि हमको coaxial cable use करते हैं तो हमको बीच में एम्पलीफायर्स और लगाने पड़ेंगे। एम्पलीफायर्स लगाते हैं तो हमारा नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। यूटीपी जो होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, आजकल ये मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स, ये इसका इस प्रॉपर्टी ये है, ये राउंड अबाउट 1 किलोमीटर तक डेटा को ट्रैवल करा सकता है। और इसका जो लिमिटेशन है कोएक्सियल केबल का, ये 500 के ये मीटर्स के बाद डेटा इसमें ट्रैवल नहीं हो सकता। यूटीपी केबल में आपका नॉर्मली 1 किलोमीटर तक डेटा ट्रैवल कर सकता है। तो ये इस लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए राइट नाउ वी आर हमारा जो नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है, जो नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट में जो वायर यूज़ होता है वो होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर्स। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने देखा दैट वाज अ केबल। नाउ नेक्स्ट, केबल को कनेक्ट किससे करेंगे? कनेक्टर से। केबल को कनेक्ट किससे करेंगे? कनेक्टर्स से। तो ये कनेक्टर्स आर नोन एज RJ45 कनेक्टर्स। RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक, इसका नंबर है 45। तो RJ45 कनेक्टर्स को बेसिकली वायर के एक पॉइंट पे क्लिप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोनों पॉइंट्स आपके वायर के क्लिप किए जाते हैं। क्लिप करने के बाद उसको लैन कार्ड या NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इंसर्ट किया जाता है। ये लैन कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपके मदरबोर्ड के ऊपर होता है, ऑन बोर्ड इम्प्लांटेड होता है ये मदरबोर्ड के ऊपर, तो इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। केबल RJ45 केबल्स आप यूज़ करेंगे, केबल्स के बाद आप इसके अंदर RJ45 कनेक्टर्स क्लिप करेंगे। उन कनेक्टेड वायर्स को आप लैन कार्ड के अंदर सिस्टम के आपके कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में लैन कार्ड होता है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली जब दो सिस्टम्स आपको यूज़ करने हैं, नेटवर्क पे स्टैब्लिश करने हैं, तो आप इन दोनों का यूज़, इन 3 कंपोनेंट्स का यूज़ करोगे। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये अब दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तब मैं क्या करूँगा? एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू? When we have more than 2 computers, then what we'll do with the network? How we establish the network at that time? Suppose करिए आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, आपको इन सब कंप्यूटर्स को अटैच करना है। तो
आप क्या करेंगे, बेसिकली एक स्विच का यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज स्विच? नाउ व्हाट इज स्विच? स्विच इज अ मल्टीपोर्ट डिवाइस। आपका एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है विच अलाउज योर कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट ऑन द नेटवर्क, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क पे स्टैब्लिश करता है। दैट मीन्स दो कंप्यूटर्स को हैंड शेकिंग का काम जो करता है वो आपका स्विच यूज करता है। आप क्या करेंगे, आप एक स्विच यूज करेंगे, सारे के सारे कनेक्शंस स्विच के अंदर स्टैब्लिश कर देंगे कंप्यूटर्स के। मतलब वायर लेंगे, एक वायर के दोनों एंड को क्लिप करेंगे, एक स्विच में इंसर्ट करेंगे और एक आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपका नेटवर्क स्टैब्लिश हो सकता है। So the fourth and the most important component of the network is switch. Now switch basically आपके एक ही बिल्डिंग में यदि नेटवर्क है, एक ही दो कमरों में नेटवर्क है तो आप यूज़ कर सकते हो। बट आपको नेटवर्क स्टैब्लिश करना है विद इन द सिटीज़, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा राउटर्स। The router is a device which allows your network to connect with another network. यदि आपको विद इन द नेटवर्क आपको सारे कंप्यूटर्स जोड़ने हैं, मतलब एक आपका एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर आपके कई कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो आप स्विच से काम चला सकते हैं। बट उसी नेटवर्क को आपको यदि किसी दूसरे शहर के नेटवर्क से जोड़ना है, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द राउटर्स, तब आप राउटर्स का यूज करेंगे। So these are the four components of the network which you'll use while establishing the network. अब जब नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो बेसिकली दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। वन इज द पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड वन इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर, पीयर मीन्स ऑफ द सेम लेवल ऑफ द सेम ग्रुप। पीयर टू पीयर को यदि लेमन टर्म्स में हम समझें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क जो बेसिकली दो कंप्यूटर्स को आपको एस्टैब्लिश करना है, दो कंप्यूटर्स को जोड़ना है, तो वो कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। आपको यदि सर्वर एस्टैब्लिश करना है, अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर is totally based on the client server technology. Now client server technology क्या है? What is a client server technology? Actually whenever we establish the network on the client server technology, we have to establish two things. One is the clients and one is the server. हमको दो कंप्यूटर्स जोड़ने पड़ते हैं, one is the server and one is the client. Now server और क्लाइंट क्या चीज है? A machine which fulfill the request of the clients are known as server. Let's suppose करिए take an example of when you are accessing your email or when you are accessing any website like Facebook etc. तो जब आप कनेक्ट करते हैं, जब आप अपने मोज़िला ब्राउज़र में या क्रोम ब्राउज़र में या फायरफॉक्स में आप एड्रेस बार में लिखते हैं www.microsoft.com या gmail.com, एट दैट टाइम योर रिक्वेस्ट गोज़ टू द सर्वर। जीमेल का एक सर्वर होगा, मेल सर्वर, उस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से सारी की सारी वेबसाइट उठ के आपके सिस्टम पे आ जाएगी, और जब सिस्टम पे कॉपी हो जाएगी तो वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो ये बेसिकली कहलाती है, जो मशीन आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर रहा है वो कहलाता है सर्वर, और जो मशीन रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, दैट इज़ नोन एज द क्लाइंट। सो इस सिनेरियो में जब आप अपना मेल एक्सेस कर रहे हैं एंड यू आर राइटिंग www.gmail.com एंड एज यू प्रेस एंटर, जैसे प्रेस एंटर किया तो आपकी मशीन उस समय क्लाइंट है, और आपकी मशीन ने रिक्वेस्ट किया इंटरनेट के ऊपर कि आई नीड टू एक्सेस द gmail.com। तो वेब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। कैसे? वो सारी gmail.com आपकी मशीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे ये आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है।
तो सर्वर इज अ मशीन विच फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, एंड क्लाइंट्स मशीन कौन सी होती है, जिस पे हम बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू इस्टेब्लिश द नेटवर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, at that time you have to establish, you have to install one machine which is known as server machine। आपको एक मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसपे सर्वर मशीन्स जो कहलाती है सर्वर मशीन्स। अब सर्वर मशीन्स क्या होती हैं? एक्चुअली इन द वेरी इनिशियल लेक्चर्स जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वी हैव स्टडीड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2008। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स are known as the network operating system which works on the client server architecture, Now अब इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। whenever you'll purchase these softwares, you'll get the two software, one is the server software and one is the client software। Now सर्वर सॉफ्टवेयर जिस मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड होगा वो कहलाता है सर्वर मशीन, और क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिस मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड होगा वो कहलाता है क्लाइंट मशीन्स। नाउ सर्वर मशीन एक ही होता है, क्लाइंट मल्टीपल हो सकते हैं। आप कितने भी क्लाइंट मशीन स्टैब्लिश कर सकते हो। सर्वर मशीन्स का बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई रहता है। सर्वर मशीन्स का आपका कॉन्फ़िगरेशन हाई रहता है, इसमें हार्ड डिस्क ज़्यादा रहती है, इसमें रैम ज़्यादा रहती है। तो सर्वर मशीन्स जब आप इंस्टॉल्ड होती हैं उन सर्वर मशीन्स के ऊपर उनका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल क्लाइंट्स को एट अ टाइम आपकी सर्विसेज देती हैं। तो उस सर्वर मशीन से आप सारे के सारे क्लाइंट्स जोड़ दोगे, किसके थ्रू? स्विच के थ्रू, स्विच डिवाइस के थ्रू आप सारे के सारे मशीन्स जोड़ दोगे। योर सर्वर मशीन इज कनेक्टेड टू द स्विच एंड योर क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू द स्विच। So switch is a device basically which is used to handshake कराने के काम में आता है between the server machine and the client's machines। So ये दो टेक्नोलॉजी हैं, इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हो। इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हो। So students, this is enough for today। Tomorrow we'll proceed the same things. Tomorrow we'll proceed with the what is LAN, WAN, MAN, etc. and etc. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.